मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज आपसे मुगल साम्राज्य से संबंधित कुछ लघु प्रश्न और उत्तर के विषय में हम चर्चा करेंगे। यह प्रश्न और उत्तर आज के प्रतियोगिता या नौकरी के संबंध में जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें काफ़ी ही महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो शेरशाह के शासनकाल में इसका सही उत्तर है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? इस भारतवर्ष पर कौन ऐसा शासक था, मुगल शासक, जो 2 बार शासन किया? तो उसका नाम है हुमायूं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? कौन सा युद्ध था जिसको जीतने के बाद उसने अफगान सत्ता की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर होगा बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? बिलग्राम तो इस युद्ध का नाम दिया गया, लेकिन उसके दूसरा कौन सा नाम है? तो कन्नौज का युद्ध। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? जिस समय अकबर भारत में आया उसमें भारत में कौन सी महिला थी जिसका शासन था? तो उसका नाम था रानी दुर्गावती। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों के संग्रह किसे कहते हैं? बाबर के मुस्लिम कानून जो था उसके नियम का संग्रह किसमें है? तो मुबाइन इसका सही उत्तर हुआ। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? तो उस इतिहासकार का नाम है A.L. श्रीवास्तव। जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? जाप्ती प्रणाली जो लागू थी उसका जन्मदाता, उसको लागू करने वाला कौन था? शेर शाह सूरी। इदामत उल दौला का मकबरा कहाँ है? इसका मकबरा आगरा में है। इलामत उल दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो उसका मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। किस राजपूताना राज ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? जितने राजवाड़े थे उस पर धीरे धीरे मुसलमानों का राज तो होते ही गया, युद्ध करते गए लोग और एक दूसरे को हरा के अपना शासन कायम करता गया, लेकिन एक राजपूताना राज्य था जो अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। उस राज्य का क्या नाम था? तो उसका सही उत्तर है मेवाड़। किस मध्यकालीन शासन ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? पट्टा का आज भी खेत से संबंधित जो लोग हैं वो जानते होंगे कि पहले अंग्रेज द्वारा पट्टा दिया जाता था। पहले के जो जमींदार थे वो जमीनों का पट्टा देते थे। पट्टा देने का मतलब कि उसका जिस नाम से पट्टा दिया गया उसको वो ज़मीन दे दिया गया हमेशा के लिए, और उस पर उसकी जो भी फसल होगी, जो भी खेती होगी, वो ज़मीन उसका हो गया, उसी को पट्टा कहते थे। तो पट्टा का प्रथा किसने आरंभ की थी? तो इसका शुभारंभ शेरशाह ने किया था। अकबर ने कट्ठा भर नवानी की उपाधि किस संगीत को दी थी? अकबर ने कट्ठा भर वानी की उपाधि किस संगीत को दी थी? जो गायक थे उस कौन थे? उसका नाम सही है तानसेन। अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया? अंतिम रूप से कई बार जजिया कर को हटाया गया, लगाया गया कई शासकों द्वारा,
लेकिन अंतिम रूप से हमेशा के लिए किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया, तो उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुगल शासक ने कहा था? जो चित्रकला का शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है, किस शासक ने, मुगल शासक ने कहा था? तो उसका नाम था जहांगीर। जहांगीर ने ये बात कही थी कि जो चित्रकला का शत्रु होगा वह मेरा व्यक्तिगत शत्रु भी होगा। अब आगे हम आपसे बात कर रहे हैं, बाबर ने वंशजों की राजधानी कहाँ थी? तो उनके वंशजों की राजधानी समरकंद में थी। जहरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो जहरुद्दीन बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। चंदेरी का युद्ध किस के मध्य हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का क्या कारण था? पानीपत का युद्ध बाबर ने जीता, उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण सैन्य कुशलता, सैनिक का संगठन होना, सैन्य बल का उत्कृष्ट होना, सैन्य बल में संगठित होके उस लक्ष्य को हासिल करने की प्रवृत्ति होना, सभी की जागरूक होना और सैन्य बल के समृद्ध होने के कारण पानीपत के युद्ध में बाबर की विजयश्री प्राप्त हुई थी। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य कानून से था। ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? इराक के शासक और मुगल दोनों आपस में किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे? तो कंधार के लिए लड़ रहे थे। इसका सही उत्तर होगा कंधार। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अंजुमन बानो बेगम। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? पंच महल। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए थे? कछवाहों के साथ। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विभाजित किया था? बीजापुर और गोलकुंडा को विभाजित किया था। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? किस मुगल शासक द्वारा इसकी रचना की गई थी आत्मकथा को फारसी में? जहांगीर द्वारा। मुगलों को नौरोज का त्यौहार कहाँ से मिला? पारसियों से मिला। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? बीबी का मकबरा। साविया उल दौरानी का मकबरा। किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक सेनापति हिंदू थे? तो औरंगजेब के समय में मुगल सेना में अधिक हिंदू सेनापति थे। अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का अनुवाद है। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है, जो मध्य प्रदेश के है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ था? महाभारत जो है हम लोग का हिंदू ग्रंथ जो है उसका फारसी में अनुवाद किस शासक के दौरान हुआ था? तो अकबर के शासनकाल के दौरान महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था। किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ? किसके निर्देशन में ये महाभारत का जो अनुवाद अकबर के समय में किया गया, किसके निर्देशन में अनुवाद हुआ था? फैजी के निर्देशन में हुआ था। किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? उसका नाम है अब्दुल रहीम खान ए खाना। सोहल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाने का उद्देश्य था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था?
मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दशवंत। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 1628 ईस्वी में धर्मत का युद्ध हुआ था। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो यह युद्ध औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच हुआ था। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? बाबुल मक्का कहा जाता था। कहाँ? भारत में कौन ऐसा बंदरगाह था? तो वह सूरत, गुजरात का सूरत शहर था जिसको कहा जाता था। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज के अपने लघु प्रश्न और उत्तरों का सिलसिला समाप्त करता हूँ। अगले व्याख्यान में आपसे किसी दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।